हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 की जो हमारी एग्जांपल्स रह गई थी उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एग्जांपल नंबर 17 और एग्जांपल नंबर 18। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ये था कि मैं जो एग्जांपल्स है वो एक ही वीडियो में शूट कर लूँगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जो एग्जांपल नंबर 15 है आपको पता है वो काफ़ी लेंथी हो गई थी। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअल में जब हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी, तो एग्जांपल नंबर 15 वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, वो 18 नंबर पर होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें बेसिकली 4 एग्जांपल्स थी। तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चे ऐसे एग्जाम्पल पहली बार, मतलब जब हम स्टार्ट करने जाते हैं और स्टार्टिंग में ही हमें इतनी मुश्किल लगता है कि एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी हो रही है या मुश्किल है, तो बच्चों का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। बट बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ मतलब ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उस एग्जाम्पल को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया था 15th और 16th को। ठीक है, अब इस मतलब कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट है उसको भी हम शूट कर चुके हैं, तो वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको ये मैपिंग दी थी कि कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि जिनकी आप हेल्प से किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाओगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये है हमारी एग्जांपल नंबर 17। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e की पावर x बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में दो मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता, मेरी आदत है, अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे ये एग्जाम्स में मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहाँ पर मोस्टली यही चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि सॉल्व करो। तो ये नहीं लिखा आएगा कि इसको होमोजेनियस प्रूव करो फिर सॉल्व करो, ये लिखा आएगा कि इसको सॉल्व करो। अब आपको पता है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसमें x बाई वाई है। तो हमारी जो सेकंड ट्रिक है वो क्या कहती है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसमें y बाई एक्स या x बाई वाई हो, तो वो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप बिना सोचे समझे उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो होगी बात की बात। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें पहले इसको होमोजेनियस प्रूव करना है, और उसके बाद जो मैं आपको मेजर चेंजेस की बात कर रहा था उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, हमने दो एग्जाम्पल्स अभी तक सॉल्व किए हैं। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x बाई वाई आया है। आपको पता है इसको सॉल्व करने का जो हमारी मैपिंग है वो भी डिफरेंट है जब हमारे फंक्शन में x बाई वाई होता है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है। हम मोस्टली जनरल सोल्यूशन ही हमने अभी तक फाइंड किया है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको पता है इन कंडीशन के बिना मैं नहीं निकाल सकता। क्वेश्चन हम नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे, जस्ट माइनर चेंजेस आएंगे, वो बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखोगे। वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि मोस्टली हम y बाई एक्स में ही कंफर्टेबल होते हैं या dy बाई डी एक्स में ही कंफर्टेबल होते हैं। आपको पता है अगर मुझे इसको होमोजेनियस प्रूव करवाना है तो मुझे इसको मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि अगर x बाई वाई वाला क्वेश्चन हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं। इस बात का आप ध्यान रखोगे, नहीं तो बच्चे मोस्टली इसको इसी तरह से कर देंगे, क्योंकि ये डी वाई और डी एक्स है। आप इसको डी वाई बाई डी एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी वाई में भी कर सकते हो, बट डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपने इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो इसको आप उधर ले जाओ, माइनस वाई माइनस 2x ई एक्स बाई वाई डी वाई। अब क्योंकि मुझे इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखना है, तो डी एक्स, अब डी वाई नीचे ले आओ, इस माइनस को आप अंदर ही ले जाओ, माइनस वाई प्लस 2x ई की पावर x बाई वाई होल डिवाइड बाई 2y ई की पावर x बाई वाई। ठीक है, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारा क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसको नंबर देना दे दो। अब हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो जहाँ पर भी y है
लैम्डा वाई, जहाँ पर भी एक्स है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी एक्स है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी वाई है लैम्डा वाई। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो हमें कहा गया है, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली ये लैम्डा, क्योंकि इसके एंगल में मैं कोई चेंज तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पर लैम्डा कट हो रहा है तो उसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा करो, आप लैम्डा को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा माइनस वाई प्लस 2x ई की पावर x बाई वाई। सेम वे से अगर आप नीचे से लैम्डा कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा 2y ई की पावर x बाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये लैम्डा और लैम्डा कट हो रहे हैं। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब ये ध्यान से देखो, ये बिल्कुल हमारे फंक्शन के जैसा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग स्टार। तो ये बिल्कुल हमारे फंक्शन के जैसा है जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था। मतलब इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा की पावर 0 कितनी होती है 1, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस function of degree 0, therefore given differential equation is homogeneous। ठीक है, तो हमने इसको होमोजीनियस तो प्रूव कर दिया, अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दोबारा से लिखी है ताकि हम इसको मैपिंग से जोड़ पाएँ। अब आपको पता है यहाँ पर x बाई वाई है एक्सपोनेंशियल की पावर में, मतलब ये हमारा होमोजीनियस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, हमने प्रूव भी कर दिया। और हम अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तब भी हम देखते बता सकते हैं। और यहाँ पर हम ये वाला सब कुछ मतलब ये वाली मैपिंग लगाने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले dx बाई डी वाई, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पर y बाई एक्स होता तो मैं इसको dy बाई डी एक्स से सॉल्व करता। तो 2y ई की पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y 2x ई की पावर x बाई वाई डी वाई। ठीक है, तो मुझे dx बाई डी वाई चाहिए ना, तो इसको ऐसे लिख लो। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, माइनस वाई प्लस 2x ई की पावर x बाई वाई डिवाइड बाई, इसको आप इधर ले जाओ 2y ई की पावर x बाई वाई, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब देखो अगर ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, पुट x इज इक्वल टू वी वाई एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो x इज इक्वल टू वी वाई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है y का। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx बाई डी वाई। कुछ बच्चे बस x का डेरिवेटिव 1, ऐसा नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू चेक करना पड़ता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो विच एम्प्लाइज dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 वाई डी वी बाई डी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, पुट बोथ वैल्यूज़ ऑफ x एंड dx बाई डी वाई इन 1, जो मैंने बॉक्सेस में लिखी हैं, ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे। आप चेक भी कर लो, dx बाई डी वाई की वैल्यू पहले कितनी है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, तो हमें इसको 1 में फिल करना है। तो dx बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है, माइनस y की वैल्यू कितनी है, y तो हमें वैसे ही लिखना है क्योंकि हम y को नहीं चेंज कर रहे यहाँ पर, प्लस 2x को हम चेंज कर रहे हैं 2vy ई की पावर x मतलब vy डिवाइड बाय y होल डिवाइड बाय 2y ई की पावर x मतलब vy होल डिवाइड बाय y।
अब फिर से हम एंगल में कोई चेंज तो नहीं कर सकते, बट जो एंगल के अंदर है वो कर सकते हैं, तो मैंने दोनों को कट कर दिया। अब आपको पता है, देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ मैंने पहले से लिखा हुआ है रिमूव ऑल y फ्रॉम राइट हैंड साइड। जैसे ही हम इसको 1 में फिल करेंगे, यहाँ पर क्या था रिमूव ऑल x, यहाँ पर क्या रिमूव ऑल y फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई माइनस, अब y को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो y को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा -1 प्लस 2v, y बाहर है e की पावर v, ठीक है। सेम यहाँ पर y बाहर ही है, अंदर कितना रह गया 2 e की पावर e v। अब क्लियरली आपके सामने है, देखो y हमारा रिमूव हो चुका है, जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर हमारा y मतलब कि उसमें से रिमूव होना ही चाहिए, तो हमारी राइट हैंड साइड से y रिमूव हो चुका है। अब देखो हमारी राइट हैंड साइड से y रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, सेपरेट वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा करो इस v को आप उधर ही ले जाओ, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 2v ई वी डिवाइड बाई 2ev माइनस v, ये उधर जाके माइनस v। तो विच एम्प्लाइज y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 2v ई वी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2v ई वी बनेगा डिवाइड बाय 2ev। अब क्लियरली ये कट हो रहा है, अच्छी बात है, जितनी टर्म्स कम होंगी उतना ही हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अब डी तो उधर नहीं जा सकता कि हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो इसको आप उधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ। तो 2ev dv, अब इस -1 को मैंने यहीं ऐसा करो, एक स्टेप और कर लो, यहाँ पर ऐसे कर लेना, ठीक है। ये तो कट हो गया, तो इतना रह गया, तो मैं 2ev को उधर ले गया। अब dy बाई वाई ये इधर आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था जब भी हमने dy बाई dx वाले क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी राइट हैंड साइड में हमेशा dx बाई x होगा। अब जब भी हम dx बाई dy वाले क्वेश्चन करेंगे, तो आपकी राइट हैंड साइड में हमेशा आपको यही टर्म मिलेगी। राइट हैंड साइड में हमारे y है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे v है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है 2ev dv माइनस dy अपॉन y। 2 बाहर है, ev की इंटीग्रेशन ev प्लस c1। अब आपको इसकी तो पता ही है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, log mod y प्लस c2। अब जस्ट आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। 2ev इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस c2 माइनस c1। अब आपको पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इसको एक कांस्टेंट का नेम दे दो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2ev इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c2 माइनस c1, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आ चुका है, बट हमने y और x से स्टार्ट किया था, तो अब ये इक्वेशन हमारी v में आ रही है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हमने बिकॉज x इज इक्वल टू वी वाई था, तो विच एम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी आएगी x बाय वाई, तो वही यहाँ पर फिल कर दो। तो देखो 2e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस c, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है, ये कौन सा आंसर है, जर्नल सोल्यूशन, बट हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला गया है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करो इसको एक नेम दे दो। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमारे पास कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 2 में फिल कर देते हैं। तो विच एम्प्लाइज 2e की पावर 0 बाय 1 माइनस लॉग मॉड हटा दो 1, क्योंकि मॉड 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉग 1 कितना होता है 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 2e की पावर 0 बाय 1 0 इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस c। अब e की पावर 0 भी कितनी होगी 1, किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1 इज इक्वल टू c, तो c कितना आ गया 2। पुट इन
तो इसको आप 2 में फिल कर दो। तो जैसे ही हम इसको 2 में फिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2e⁻x/y इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस 2। अगर आप बिल्कुल इसको एग्जैक्टली NCERT से मैच करना चाहते हो तो इसको आप इधर ले आओ, ये प्लस लॉग मॉड y इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब क्योंकि हम पहली बार x/y वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट था और इसको मैं देखते ही पहचान गया था कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी है, x/y। ठीक है, बट उन्होंने हमें बोला कि इसको प्रूव करो तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी x/y के अकॉर्डिंग dx/dy होगी, तो उसको मैंने λx λy फिल किया, सारी टर्म्स कट हो गई। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया ऑफ डिग्री 0, मतलब ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने वही स्टेप्स फॉलो किए जो यहाँ पर गिवन थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा x को vy, उसके बाद इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने 1 में फिल किया और यहाँ पर राइट हैंड साइड से हमारा y जो है वो रिमूव हो गया। बस फिर क्या था, जैसे ही हमारा y रिमूव हुआ मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस थी उनको मैंने फिल किया, c की वैल्यू को फिल किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जांपल, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज x² + y² डिवाइड बाय 2xy इज गिवन बाय x² - y² इज इक्वल टू cx। अब ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली चेंज्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एग्जांपल्स किए हैं, उनमें क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करो कि वो होमोजीनियस है एंड हैंस सॉल्व इट। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। अब उसमें भी आपको कईयों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है तो इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। बट अगर आपने मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपको ध्यान में होगा कि हमने 9.4 में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। हमें फैमिली ऑफ कर्व्स, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज दिस। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्ड है ये हमें बताएगा कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है। आपको मैंने 9.4 में बहुत बार बताया कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है कि यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये क्या है। अब ये एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप ये मान के चलो कि इसका हमें आंसर इतना ही प्रूव करवाना है, मतलब ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि हमें NCERT के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अब वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम्स में लिखा आ सकता है कि इसका सॉल्यूशन प्रूव कराओ कि इतना ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आपके नोट्स के लिए लिख देता हूं मैं। सिंस वी नो डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx। तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx लिख सकता हूं। नाउ according to question dy/dx is equal to x² + y² डिवाइड बाय 2xy। तो ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा क्या है डेरिवेटिव, ये हमारा क्या है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने देख ली, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अब भूल जाओ कि आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, नहीं तो आपको तो पता ही है कि इसको हमें होमोजीनियस ही करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा नहीं मतलब हम करेंगे क्योंकि हम वही तो इक्वेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट आप भूल जाओ ये सब कुछ। मान लो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके सामने, तो यहाँ पर हमारी वो ट्रिक काम आएगी। जो ट्रिक है देखो,
हम ये नहीं, अब बहुत से टीचर आपको बताएंगे कि पहले वेरिएबल सेपरेशन चेक कर लो, मतलब अगर ये एक्सरसाइज में मतलब ये क्वेश्चन मिसलेनियस में होता तो वो बोलते कि वेरिएबल सेपरेशन चेक करो फिर होमोजीनियस, ठीक है। बट मैं आपको कहूँगा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे, क्योंकि उसको हम वर्बली चेक कर सकते हैं। वर्बली से मेरा मतलब कि उसको हम अपने मन में ही चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट ना हो। इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो, कोई भी नहीं है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ईच जोन हैज़ सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ये जोन है ना 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं x1 y1 2, इसको नहीं काउंट करते, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल्स को हम काउंट करते हैं x और y, कितने हैं 2 2 2। सभी जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स और डिनोमिनेटर भी है, मतलब ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्व करने का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे और y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, v एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है x का, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा। x एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है v का। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब आपको पता भी है इन दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है, देन रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन 1, इसको 1 में फिल कर लो। तो करते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लो, y को वी एक्स उसका स्क्वायर है, नीचे कितना है 2x y की जगह पर vx। अब आपको पता है कि अगला स्टेप आपका कौन सा है, रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट इज़ मैंडेटरी। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 प्लस ये कितना बनेगा v स्क्वायर। अब नीचे भी x और x स्क्वायर हैं तो 2v। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है जैसे ही हमने x को रिमूव कर लिया उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ऐसा करो इस v को आप उधर ले जाओ। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, ये v उधर जाके माइनस v, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो विच एम्प्लाइज x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। तो इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे, आपको पता है dv तो उधर नहीं जाएगा, इसको आप इधर ले आओ, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, ये dx को उधर, ये x नीचे। अब देख लो आपके सामने राइट हैंड साइड में dx बाई एक्स है, जो मैंने आपको हमेशा बोला है, यहाँ पर सिर्फ v में है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv dx बाई एक्स, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगी हमारी
मैपिंग ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें v में पॉलिनोमियल है, v में पॉलिनोमियल है। तो डिग्री चेक करेंगे, डिग्री 2 ऊपर 1, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से इसकी बात बनेगी। अब आपको बताया इसका डेरिवेटिव करके देख लो आप, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा, 1 का 0, इसका -2v मतलब -2v। ऊपर 2v है तो अगर मैं मतलब ऊपर डेरिवेटिव बना लूँ, मतलब वो बन ही रहा है वैसे, माइनस का डिफरेंस ही है, तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा करो, पुट 1 - v² इज इक्वल टू t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू v। कभी भी कंफ्यूजन होगी किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिखा है dv, तो विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 1 - v² का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। तो कितना आएगा, 0 - 2v इज इक्वल टू dt बाई dv, विच इम्प्लाइज 2v dv माइनस इज इक्वल टू dt। आप ऐसा करो, इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हमने क्या लिखा है, 2v dv को माइनस dt, इसको मैंने क्या लिखा है, t इज इक्वल टू dx बाई x। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी है, माइनस लॉग मॉड t प्लस c1 इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c2। ठीक है, तो आपको पता है t कितना था हमारा, अब आपको बताया t कितना है हमारा, ये देखो 1 - v²। तो इसको फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज माइनस लॉग मॉड 1 - v² इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c2। इस कांस्टेंट को भी आप उधर ले जाओ। अब देखो आपको बताया कि हमने v से x और y में स्टार्ट किया था, तो v को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है y कितना था हमारा, vx, तो विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू y बाई x। तो इसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो माइनस लॉग मॉड 1 - y² बाई x² इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस, इसको एक नेम दे दो c3। ठीक है, वेयर c3 इज इक्वल टू c2 माइनस c1। ठीक है, अब आप प्लीज़ अपना जो आंसर है वो माइंड में रखना, हमें ये वाला आंसर प्रूव करना है, x² माइनस y² इज इक्वल टू cx। ये हमें लिखा गया है कि इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए, इतना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को आप उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, x² माइनस y² बाई x² इज इक्वल टू, माइनस उधर गया तो माइनस लॉग मॉड x माइनस c3। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, इस लॉग को आप इधर ले आओ। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, इस लॉग को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, देखो ये वाला आंसर अपने माइंड में रखना, तो इसको आप इधर ले आओ, क्योंकि हमारे आंसर में लॉग तो है नहीं है, तो लॉग को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू माइनस c3। इस माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग ab। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो लॉग a इंटू b, अब इसका क्या है, मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस c3। अब इस x को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो लॉग, तो ये x से x कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, x मतलब ये वाला जो x है ना, ये इस एक x के साथ कट हो जाएगा, तो कितना आएगा, लॉग x² माइनस y² बाई x, मॉडुलस का साइन इज इक्वल टू माइनस c3। अब देखो हम अपने आंसर के बहुत पास आ चुके हैं। अब क्योंकि मुझे अपने आंसर में दिख रहा है कि लॉग नहीं चाहिए, तो इस लॉग को आप उधर ले जाओ। आपको बताया कि कोई भी लॉग जो होता है, जब उसको हम उधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, e की पावर x इज इक्वल टू y, क्योंकि इसका बेस क्या होता है e,
इसका मतलब नेचुरल लॉग। तो इस लॉग को आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास कुछ इतना आएगा, e की पावर -c3, e की पावर -c3। ठीक है, अगर आप इस मतलब कि मॉडुलस को भी हटाना चाहते हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर -c3। अब आपको पता है नाउ e की पावर -c3 इज अ कांस्टेंट, आल्सो प्लस माइनस e की पावर -c3 इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर जो c है हमारा क्या है, प्लस माइनस e की पावर -c3। ठीक, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से नहीं हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है जो उन्होंने हमें बोला था। अब जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मतलब कि डिफरेंट क्या था कि हमें कुछ नहीं बोला गया कि ये होमोजीनियस है या नहीं, कुछ नहीं बोला गया, और मोर ओवर यहाँ पर हमें यही नहीं पता था कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा सोल्यूशन है। बट यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि dy बाई डी एक्स वो हमें दी थी। तो यहाँ पर मैंने फिर वही ट्रिक यूज़ की कि इस जोन में मतलब जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ना तो कांस्टेंट है ना ये कोई ऐसा कोई फंक्शन है, और इसके हर एक जोन में यहाँ पर टू वेरिएबल्स डिनोमिनेटर भी है, मतलब ये होमोजीनियस है। तो इसको मैंने मतलब फिर से y इज इक्वल टू वी एक्स डेरिवेटिव किया, सभी को मैंने 1 में फिल किया, जो मैंने आपको बताया था कि हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। और फिर राइट हैंड साइड से x को रिमूव करना था, वो हमारा हो गया। अब x हमारा रिमूव हुआ तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर हमें मैपिंग ने बताया कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट किया, और हमारे पास हमारा जो मतलब कि आंसर है वो आ गया। इसके बाद हमें जस्ट आंसर में बोला गया था कि उसका आंसर इतना ही होना चाहिए, तो मैंने कुछ एफर्ट्स किए, तो मुझे दिख रहा था कि मेरे आंसर में लॉग नहीं है, तो मैंने लॉग को पहले इकट्ठा किया, उसको एक लॉग बना लिया प्रॉपर्टी लगा के। फिर इस लॉग को मैं उधर ले गया, अब ये भी एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस भी एक कांस्टेंट है, तो इसको मैंने सी लिख लिया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 9.5 की सभी एग्जांपल्स को करवा दिया, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरे वे से करोगे तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।